अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू और फैंसी गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बारीक प्लेटों से मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। बिल्कुल सादा और आसान तरीका है। ये मैंने आपको दिखाया था। जो पट्टी ली है मैंने 4 इंच चौड़ाई है, लंबाई आप 10 इंच ले सकते हैं। उस पर इस तरह से आपने एक पैर की सिलाई से बारीक प्लेटें डालनी है। ये बिल्कुल बारीक प्लेटें नहीं हैं, ये एक पैर की सिलाई वाली हैं, यानी 1/2 इंच की। तो इस तरह से आपने बराबर फासला रखकर इस तरह से प्लेटें डालनी है, यानी आप एक उंगली का फासला रखकर भी इस तरह से प्लेटें डाल सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपने पूरे कपड़े की इसी तरह से प्लेटें डालनी हैं। आप प्लेटें इतनी डाल सकती हैं जितना आपने ये डिज़ाइन लंबाई रुख में रखना हो। और ये आपने पिंक कलर के धागे से ही इस तरह से प्लेटें डालनी है। अगर आपने ये गला स्टिच करना है, मुख्तलिफ डिज़ाइन करना है, तो आप इस प्लेटों के अंदर एक बारीक गोटे की लाइन भी डाल सकती हैं। और जो ये मैंने प्लेटें डाली हैं, आप ये बिल्कुल बारीक शेप में भी डाल सकती हैं। इस तरह से तमाम कपड़े की प्लेटें डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से ये डिज़ाइन मुकम्मल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपका कपड़ा छोटा रह जाए तो आप इस तरह से जोड़ डालकर बड़ा करके प्लेटें डाल लें, और जो जोड़ होगा वो प्लेटों के अंदर छुप जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप जोड़ लगाएं, अगर है तो आप जोड़ मत लगाएं। इस तरह से आपने सारी प्लेटें डाल लेनी है। डालने के बाद आयरन की मदद से इन प्लेटों का रुख एक ही तरफ से प्रेस करना है। इस तरह से हमने ये ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेस की हैं। प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये हमने एक पट्टी ही इस तरह से ली है और प्लेटें डाली है, ये देखें। उसके बाद हमने ये फोल्ड करके दरमियान से कट कर लेना है, यानी 2 पट्टियाँ हमने ये तैयार कर ली हैं। एक पट्टी से 2 पट्टियाँ बना ली हैं। अब इनका रुख ऊपर की तरफ है और सिलाई का भी हमने उसी तरफ से लगानी है, दोनों साइड से। आपने प्लेटें ऊपर नीचे नहीं करनी, एक ही रुख पर रखनी है। इस तरह से किनारों पर आपने सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगाएं। प्लेटों का रुख मैंने नीचे की तरफ रखा है। अगर ऊपर की तरफ करके सिलाई लगाएंगे तो मशीन से सिलाई सही नहीं लगेगी, प्लेटों का रुख उल्टी तरफ हो जाएगा। आपने बिल्कुल किनारे पर इस तरह से दोनों का एक ही रुख करके सिलाई लगानी है। कंप्लीट सिलाई कर लें। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में इस तरह से प्लेटों का रुख नीचे की तरफ करके आपने दरमियान में सिलाई लगानी है, क्योंकि प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो दरमियान वाली सिलाई है वो प्लेटों का नीचे की तरफ करके इस तरह से आपने हाथ की मदद से प्लेटों को नीचे की तरफ करते जाएं और दरमियान से सिलाई लगाते जाएं इस तरह से। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये डिज़ाइन कैसा लगेगा। आपने प्लेटों का रुख नीचे की तरफ करते हुए ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना, यानी हल्का सा नीचे की तरफ कर देना है, वरना हमारे जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा, चुने आएंगी। इसी तरह से तमाम सिलाई कंप्लीट कर लें। सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये डिज़ाइन किस तरह से बना है। ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने इस तरह से स्टिच किया है। अब दूसरी पट्टी भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। प्रेस करने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप इसमें मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। दरमियान में हर प्लेट के ऊपर बारीक मोती ऐड कर लें, मगर मैं मोती नहीं लगा रही। इस तरह से आपने ये देखिए प्रेस की हुई है प्लेटें। इस तरह से आपने नीचे की तरफ इनको करके सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल सादा और आसान तरीका है, जो कि आप ख़ुद घर में इस तरह से गला तैयार कर सकती हैं डिज़ाइन वाला।
ये दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब इनके नीचे मैं बुकरम लगाऊंगी। बुकरम का पीस में बिल्कुल पट्टी के साइज़ का ही कटिंग करूंगी। इस तरह से आपने ये पट्टी रखनी है और इसके बिल्कुल करीब से आपने कट करना है। दोनों पट्टियों की बुकरम मैंने कटिंग कर लेनी है। दूसरी बुकरम भी इसी तरह कटिंग करके मैं प्रेस करूंगी। प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने ये पट्टियों पर आयरन की मदद से प्रेसिंग कर ली है। उसके बाद ये मैं ऊपर रखूंगी बुकरम, और इस तरह से बिल्कुल आपने अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने आयरन की मदद से इस कपड़े पर बुकरम को चिपका लेना है। दोनों पट्टियाँ इसी तरह तैयार कर लें। उसके बाद हम साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम है ये चारों साइड से इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए अब मैं ये तैयार कर ली है मैंने। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग करूँगी, बुकरम भी और कपड़ा भी, ताकि हमारे डिज़ाइन में नीटनेस आए। इस तरह से अब मैं लूँगी रेब वाली पट्टी। पट्टी लेने के बाद मैं इस डिज़ाइन वाली पट्टी पर पाइपिंग करूँगी सेम इसी कपड़े की। इस तरह से आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। इसी तरह मैं एक और पट्टी लूँगी, वो भी मैंने रेब में ली है। रेब वाला कपड़ा से पाइपिंग अगर करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, जबकि बगैर रेब वाले कपड़े से पाइपिंग सही नहीं होती। इस तरह से आपने उसके बाद एक्स्ट्रा जो इस तरह से कपड़ा है उसे कटिंग कर लें। बिल्कुल आपने एक ही साइज़ का रखना है, कटिंग कर लें अगर ज़्यादा है तो, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो एक ही साइज़ की हो और ख़ूबसूरत लगे, कम ज़्यादा ना हो, वरना हमारी पाइपिंग कहीं से मोटी और कहीं से बारीक नज़र आएगी। इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और बारीक सा ऊपर की तरफ नज़र आना चाहिए, और बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। ने इस कपड़े के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के बिल्कुल साथ नीचे वाले कपड़े पर लगानी है। अच्छी तरह आप सेट करते जाएं, बिल्कुल बारीक एक ही साइज़ की पाइपिंग करके आपने सिलाई लगानी है, छोटी बड़ी नहीं करनी। दोनों पट्टियां मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद मैं नीचे कपड़ा रखकर इन्हें दोनों को जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं गला स्टिच करूँगी। ये देखें, पाइपिंग करने के बाद मैंने नीचे कपड़ा रखकर इस तरह से दोनों पाइपिंग के साथ सिलाई लगाकर ये जोड़ लेना है, यानी एक पट्टी बना लेनी है दोनों की। इस तरह से आपने धागा कट कर लेना है। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा नीचे से कपड़ा है वो भी आपने कट करना है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है आप कट कर लें। इस तरह से दोनों साइड से आपने बराबर कपड़ा रखना है। ये नीचे वाले साइड है, यानी उल्टा रुख है ये डिज़ाइन का, और इस तरह से हमने ये बिल्कुल तैयार कर ली है डिज़ाइनिंग। अब हम कमीज़ का फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे, और इस तरह से हमने मार्किंग करनी है गोलाई शेप में। हमने ज़्यादा गहरा गला नहीं रखना। इस तरह से गोलाई शेप में मैं कटिंग करूँगी जिस तरह से मैंने मार्किंग की है। उसके बाद मैं नीचे से आपको डिज़ाइन कट करके दिखाऊंगी। जो पट्टी ली थी वो मैंने इसके ऊपर रख कर नापनी है। इस तरह से आधे इंच का ऊपर से एक्स्ट्रा रख लें, और नीचे से भी आधे इंच का एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि हमने ये नीचे की तरफ पट्टी लगानी है, इसलिए हमने आधे इंच का दोनों तरफ से छोड़ दिया है। 2 उंगली की फासले पर इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। जो मैंने मार्किंग की है उसी पर से अब मैं कटिंग करूँगी। इस तरह से आपने भी इसी तरह से अगर ये डिज़ाइन तैयार करना है तो आप भी ऐसे ही कट करके डिज़ाइन तैयार करें। ये मैंने कटिंग कर लिया है गला। अब नीचे से जो मैंने कट किया था उस पर मैं हल्का सा कट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने कट लगाना है। कट लगाने से ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से अब इसे मैंने गला स्टिच करना है। इस तरह से हमने खोल कर रख लेना है।
और ये पट्टी हमने जो डिज़ाइनिंग वाली तैयार की थी, इस तरह से रखने के बाद हमने आधे इंच का अंदर की तरफ कमीज़ वाला कपड़ा फोल्ड करके पट्टी के ऊपर रखना है। और पट्टी जो है वो हमने सिर्फ 2 इंच की रखनी है, यानी 2 उंगली की खुली, क्योंकि हमने गला उसके मुताबिक ही कटिंग किया है दरमियान वाला। तो इस तरह से आपने ऊपर वाले कपड़े पर सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी है आपने, और इस तरह से खींच कर नहीं लगानी। अगर खींचेंगे तो ये कपड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे बुकरम वगैरह नहीं लगाई ऊपर वाले कपड़े पर। आपने इस तरह से हल्का सा ढीला रख, बिल्कुल दरमियान में इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखें, ये जो मैंने प्रेस का निशान डाला था वो बिल्कुल दरमियान में है। आपने जो कट मैंने किया था वो कट भी मैंने फोल्ड कर लिया है, यानी कट वाली जगह से। अगर आप कट नहीं करेंगी तो आपसे फोल्ड नहीं होगा, इसलिए कट ज़रूर लगाएं। और कट लगाएंगी उसके मुताबिक ही आपने फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना। और दोनों पट्टियों का बराबर फासला रखकर आपने इस तरह से ऊपर जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिल्कुल गोलाई शेप में जो हल्का सा कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है, ताकि हमारा गला बिल्कुल गोलाई शेप में आए और कहीं से छोटा बड़ा ना हो। इसलिए आपने दोबारा इस तरह से सेट कर लेना है, हल्की हल्की कटिंग करके। उसके बाद मैं एक रेप वाला कपड़ा लूँगी और उसकी हल्की सी पट्टी कटिंग करनी है मैंने, जो कि पाइपिंग के लिए ऊपर गले के मैंने इस्तेमाल करनी है। इस तरह से आपने एक रेप वाली पट्टी लेनी है और 1 इंच की आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। पट्टी आपने 2 पट्टियाँ इसी तरह से तैयार करनी है, जो कि हमने गुलाई वाले गले में स्टिच करनी है। इस तरह से मैंने पट्टी लेनी है। पट्टी आपने गले से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हमने वो डोरी भी बनानी है। इस तरह से आपने पट्टी लेकर बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है। आपने ऊपर वाली पट्टी को ज़्यादा खींच लेना है, नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना। अगर नीचे वाले को खींचेंगी तो आपसे गला नहीं बनेगा और हमारे गले में रेब आएगी। इस तरह से आपने ये ऊपर सीधे रुख पर फोल्ड करना है। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। किनारे पर आपने ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा खींच लेना है। इस तरह से आपने गोलाई शेप में बिल्कुल बराबर मार्जिन में फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगाएं। इस तरह से आपने ज़्यादा भी बारीक नहीं करना और ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं करना। और आपने इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो कटिंग नहीं करनी। इस तरह से आपने जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी इसी तरह से फ़ोल्ड करनी है। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है किनारे पर। ये हमने डोरी शेप की सिलाई वाली डोरी बनानी है। इस तरह से आपने ये डोरी बना लेनी है। आपने ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा ढीला रखना है और नीचे वाली को खींच लेना है और फिर ये डोरी इस तरह से तैयार करनी है। अगर आप ऊपर वाला कपड़ा भी खींच लेंगी तो आपसे ये डोरी नहीं बनेगी। इस तरह से आप जितनी लंबाई डोरी की रखना चाहती हैं उतनी रख सकती हैं। मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की। इस तरह से आपने दूसरी साइड पर भी मैंने इसी तरह से ये पट्टी लगानी है। ये पट्टी लगाने का आसान तरीका है और आप इस तरह से आसानी से, अगर आपने कोई पाइपिंग वाला गला स्टिच करना है बग़ैर बुकरम के, तो आप इस तरह से पाइपिंग करें। आपने बिल्कुल बराबर मार्जिन में इस तरह से कपड़ा सिलाई में लेना है। अगर कहीं ज़्यादा कम है तो आप उसे कटिंग करके बिल्कुल बराबर फासला रखें। इसी पट्टी को भी मैं इसी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे पर लगानी है और दूसरी साइड से जितनी बारीक मैंने पाइपिंग की थी उतनी ही बारीक मैं इस साइड से भी करूंगी, ताकि हमारी दोनों साइडें एक जैसी ही बारीक पाइपिंग वाली बने। दोनों साइड से ही मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की डोरी बनानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे दोनों तरफ से फोल्ड करके आपने इस तरह से डोरी स्टिच करनी है।
डोरी तैयार करने के बाद हमारा गला मुकम्मल तैयार हो जाएगा। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। और ये गला समझने के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। आपने डोरियां इस तरह से बांधकर और ये गला तैयार कर लें। ये कितनी आसानी और ख़ूबसूरती से मैंने तैयार किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।